हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियल एस्टेट देसी। आज मैं आया हूँ NH24 की सीरीज में अपनी दूसरी वीडियो शूट करने के लिए। पहली वीडियो हमारी गौर NYC की रही थी। दूसरी वीडियो आज जो मैं शूट कर रहा हूँ ये टॉप मोस्ट डेवलपर है SK, जो बिफोर टाइम डिलीवरी के लिए जाना जाता है। प्रॉपर्टी का नाम है डिवाइन, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आगे आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कंस्ट्रक्शन का स्टेटस पता चल जाएगा इसमें। नोएडा एक्सप्रेसवे आज हमारी पॉकेट से बाहर निकल चुका है। 22,000 रुपये अभी LNT बिका है। जेकब एंड को M3M के साथ कोलैबोरेट करके आज जो प्रॉपर्टी लेके आया है वो अराउंड 31-32 हज़ार रुपये है। ब्रांडेड रेसिडेंसेज हैं, वो एक मार्केट अलग ही है, वो क्लाइंट अलग ही है जो 10 करोड़ 12 करोड़ रुपये पे कर सकता है। काफ़ी लोग उस रेंज में नहीं आते, उनका इतना बजट नहीं है। वही 10-12 करोड़ दे सकते हैं जो एक कंपनीज रन करते हैं, टॉप मोस्ट कंपनीज रन करते हैं। नोएडा एक्सटेंशन भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी हायर साइड पे जा चुके हैं। शोभा ग्रुप अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 1 के अंदर। 16,500 रुपये की डिमांड मार्केट में है आज के टाइम पे। उसकी पर स्क्वायर फीट जो रेट है 16,500 रुपये का है। तो अब काफ़ी हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि एक अफोर्डेबल ऑप्शन मिल जाए। अफोर्डेबल आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है, सब लग्जरी बना रहे हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं प्राइजेस में जो डिफरेंस है लोकेशन वाइज वैरी करता है। नोएडा एक्सप्रेसवे 30,000 रुपये रेट, नोएडा एक्सटेंशन अराउंड 14 से 15,000 रुपये का एक एवरेज रेट अच्छी प्रॉपर्टीज़ में। इस बजट में जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो 62-63 में काम करते हैं या उनका अपना काम है, अपना स्टार्टअप है, या फिर दिल्ली काम पड़ता है उनको, उनके अपने ऑफिस दिल्ली में है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है NH24। वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है, सीमलेस कनेक्टिविटी है। आप मिड लेन में डालेंगे, आपको अराउंड आधा घंटा लगना है दिल्ली पहुंचने में। तो वेव सिटी अपने आप में एक टाउनशिप है, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपकी टाउनशिप बन के तैयार हो चुकी है। प्लॉटिंग डेवलपमेंट हो चुका है, हाई राइजेस डेवलपमेंट हो चुका है। अब इसमें लैंड बैंक बचा जो है वो वेव में ही बचा है। अब जितनी भी लग्जरी आनी है वो वेव में ही आनी है, NH24 पे आनी है। तो जिसमें गौर NYC आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, सेकंड वीडियो SK डिवाइन की होने वाली है। फिर 1-2 प्रॉपर्टीज़ और मैं कवर करूँगा, अफोर्डेबल और कुछ ला सकता हूँ आपके लिए, वो भी चीज़ें मेरी तरफ से रहेंगी आपके लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कुछ अफोर्डेबल ऑप्शन भी आपको मिलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। SK डिवाइन की कंस्ट्रक्शन स्टेटस मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लोर प्लान आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, और आज के टाइम पे प्राइसिंग क्या है वो मैं डिस्कस करता हूँ। नोएडा एक्सटेंशन से ऑलमोस्ट 25-30% अफोर्डेबल रेट पे आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस में आपके लिए NH24 पे जो अफोर्डेबल ऑप्शंस है वो लेके आता रहूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। SK डिवाइन टॉप मोस्ट डेवलपर, बिफोर टाइम डिलीवरी के लिए जाना जाता है, और SBI भी लोन करता है इनकी प्रॉपर्टीज़ में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी इसके ऊपर नहीं है। तो हमने वेव सिटी में पहला जो एंटर करते ही राउंड अबाउट आता है, वहाँ से हमने लेफ़्ट ले लिया है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कमर्शियल, राइट हैंड साइड में मेरा कमर्शियल बन रहा था कार्यान का, और ये सारी बैंक्स की ब्रांचेस हैं। तो हम जिस प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं वो है SK डेवलपर की प्रॉपर्टी डिवाइन के नाम से। तो यहाँ आप प्ले स्कूल्स देख सकते हैं, आपका बैंक की ब्रांचेस आपकी हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। और एंटर करते ही वेव सिटी में पहले राउंड अबाउट से लेफ्ट जैसे ही आप लेते हैं, हार्डली आपको 100-150 मीटर चलना है, और हमारी प्रॉपर्टी जो है हमारे राइट हैंड साइड पे आ जाती है। SK डिवाइन ये कंस्ट्रक्शन होता हुआ आप देख सकते हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे फिर आपका एक प्ले स्कूल आता है किड्जी के नाम से। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो 5 एकड़ का लैंड होने वाला है, जिसमें 3 टावर प्लान किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिट 536 यूनिट्स रहने वाली हैं। 2 बेसमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर प्लस 27 फ्लोर की ये हाइट रहेगी टावर्स की। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट टावर अल्फा टावर, जिसमें सीलिंग हाइट रहने वाली है 12 फीट की। इसमें एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे 4 लिफ्ट्स के साथ। एंड 2 टावर बीटा एंड गामा के नाम से जो होंगे, उसमें 11 फीट की सीलिंग हाइट रहेगी विद 8 यूनिट्स एंड 5 लिफ्ट्स। तो अल्फा टावर में 4 BHK रहने वाला है, एंड बीटा एंड गामा टावर में 3 BHK रहने वाला है। हम एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो क्लब हाउस रहने वाला है 30,000 स्क्वायर फीट का। डबल हाइट सीलिंग रहेगी इसमें, मिनीप्लेक्स, कम्युनिटी हॉल, जिम,
ऑल वेदर स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग एरिया, स्पा रहने वाला है इसमें स्टीम एंड सौना रूम के साथ। अगर हम आउटडोर एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो हाफ बास्केटबॉल कोर्ट रहेगा, फुल साइज टेनिस कोर्ट, पिकल बॉल कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच रहने वाली है, मंदिर बनाया जाएगा इस सोसाइटी के अंदर, स्कूल का बस वेटिंग लॉन्ज रहेगा एंड आउटडोर एक स्विमिंग पूल रहने वाला है। तो एमिनिटीज़ अगर हम देखते हैं तो 1,30,000 स्क्वायर फीट में एमिनिटीज़ प्लान की गई हैं, जिसमें इंडोर एमिनिटीज़ भी हैं, आउटडोर एमिनिटीज़ भी हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेआउट्स की। तो 3 BHK साइज़ रहने वाला है 1855 स्क्वायर फीट, 1855 स्क्वायर फीट। इसमें जो हमें कारपेट एरिया मिलेगा 1071 स्क्वायर फीट का मिलेगा। अगर मैं लोडिंग देखता हूं तो टोटल टू कारपेट जो लोडिंग आ रही है 42% की आ रही है, जहां मेजरली लग्जरी प्रॉपर्टी में 52% की लोडिंग आती है। इसमें 6 फीट की वाइड बालकनीज मिलेंगी, तो बालकनीज भी काफ़ी अच्छी स्पेशियस प्रोवाइड की गई हैं। 3 BHK प्लस सर्वेंट एंड 4T का साइज़ रहने वाला है 2242 स्क्वायर फीट विद कारपेट एरिया 1234 स्क्वायर फीट, 1234 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया रहेगा। अगर लोडिंग की बात करते हैं तो 44% की लोडिंग इसमें आती है। फिर हमारे पास सबसे बड़ा साइज़ है अल्फा टावर में, जिसमें 12 फीट की सीलिंग हाइट है, 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस होम ऑफिस प्लस ड्रेस एरिया प्लस 5 वॉशरूम्स के साथ 2962 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है। कारपेट एरिया आता है 1629 स्क्वायर फीट। लोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो 45% की लोडिंग आती है, जो नॉर्मली 5% कम है लग्जरी प्रॉपर्टीज से अगर हम कंपैरिजन करते हैं। कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम देखते हैं तो माइवन कंस्ट्रक्शन रहेगा। अगर हम इंटरनली बात करते हैं तो 12 फीट की सीलिंग हाइट रहेगी अल्फा टावर में, एंड बीटा एंड गामा जिसमें 3 BHK उसमें 11 फीट की सीलिंग हाइट रहेगी। इसमें आपको मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड किया जाएगा RO के साथ, एंड वार्डरोब्स प्रोवाइड की जाएंगी सारे बेडरूम्स में, एंड ACs प्रोवाइड किए जाएंगे बेडरूम, लिविंग और डाइनिंग में। तो एक स्पेशियस आपको फर्निश अपार्टमेंट प्रोवाइड हो रहा है इसमें। अब कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो 3 BHK की जो कॉस्टिंग आती है BSP टॉप फ्लोर 9250 पर स्क्वायर फीट, तो हमारी कॉस्टिंग जो स्टार्ट होती है 1.71 CR से लेके जो 3 BHK का बड़ा साइज़ है वो कॉस्ट करता है 2.07 CR। तो अगर आपका बजट 2,01,80 के आसपास का है तो आप 3 BHK इस प्रॉपर्टी में अफोर्ड कर सकते हैं। 4 BHK हमें कॉस्ट करता है 9750 पर स्क्वायर फीट। ये मैं आपको टॉप फ्लोर की BSP बताता हुआ चल रहा हूँ, प्लस एडिशनल चार्जेस हैं आपके। कॉस्टिंग के बाद हम आते हैं पेमेंट प्लान पे। तो बुकिंग के टाइम पे 10% जाएगा एंड 45 डेज़ के बाद 15% और जाएगा। इसके बाद हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है बिकॉज अभी फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहा है। तो हमारी जो नेक्स्ट पेमेंट जाएगी 25% की, वो जाएगी 16th फ्लोर पे, एंड 16th फ्लोर के बाद 27 फ्लोर की पूरी हाइट रहेगी। तो नेक्स्ट पेमेंट 25% जाएगी 16th फ्लोर के बाद टॉप फ्लोर पे। तो हमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का टाइम मिल रहा है दोनों पेमेंट के बीच में। देन पेंटिंग पे आपका जो आउटडोर पेंटिंग होगी आपकी स्ट्रक्चर की, तो वो 15% जाएगा, एंड पोजीशन पे आपको 10% का पेमेंट जाएगा। तो एक बहुत ही फ्लैक्सिबल प्लान आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है, और एक अफोर्डेबल रेट के साथ, एक ब्रांड के साथ जिसमें SBI भी लोन कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी SK डिवाइन टॉप मोस्ट डेवलपर की वेव सिटी के अंदर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टाउनशिप है, लो डेंसिटी टाउनशिप है। ग्रीन एरिया काफ़ी प्रोवाइड किया गया है, और इस प्रॉपर्टी के आसपास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है। कमर्शियल की बात करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर ऑपरेशनल है। बैंक्स, प्ले स्कूल्स, फूड कोर्ट्स, आपका रेस्टोरेंट्स, सब चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और NH24 बैंग ऑन है, तो हार्डली आपको NH24 चढ़ने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगना है। SK डिवाइन से निकलते ही आप NH24 आ जाते हैं। आपको NH24 से ईस्टर्न, मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो आगे भी लेके आता रहूँगा। थैंक यू ऑल।